हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स। तो स्पोकन इंग्लिश में कुछ बेसिक जो चीज़ें हैं उनको हम थोड़ा ध्यान में रखेंगे। पहले जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है। अ पर्सन और थिंग दैट इज़ बीइंग कंसीडर और टॉक्ड अबाउट। कोई भी व्यक्ति या कोई भी चीज़ जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। किसी भी सेंटेंस के अंदर जब किसी के इंसान के बारे में, किसी चीज़ के बारे में हम बात करते हैं तो उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। जैसे कि कार्ल हो गया, सोनिया हो गया, यू, टेबल, बुक्स एंड वेदर, ये सारे के सारे सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं। सेकंड चीज़ डिस्कस कर लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स आर यूज्ड टू शो टेंसेस, टू फॉर्म अ क्वेश्चन और अ नेगेटिव। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स जो है हमें हेल्प करता है ये दिखाने में कि कौन सा टेंस की हम बात कर रहे हैं, और क्वेश्चन बनाने में भी हमको हेल्प करता है, तथा नेगेटिव बनाने में, अगर हम नेगेटिव बनाना है हमने तो भी हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। हेल्पिंग वर्ब्स आर ऑलवेज फॉलोड बाय अ मेन वर्ब। हेल्पिंग वर्ब्स हमेशा जो है मेन वर्ब से पहले आता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आता है मेन वर्ब। जैसे डू, बी, हैव और मॉडल्स। अब होता है वर्ब, यानी कि जो मेन वर्ब है। वर्ब्स आर द एक्शन वर्ड्स इन अ सेंटेंस दैट डिस्क्राइब व्हाट द सब्जेक्ट इज डूइंग। वर्ब्स का मतलब होता है कि क्रिया, है ना। यहाँ पे जो मेन जो वर्ब है उसका मतलब होता है क्रिया। सेंटेंस में एक ऐसा वर्ड होता है जो ये बताता है कि कोई भी सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है। जैसे इंसान कुछ खा रहा है तो उसको जो ईट है, ईट एक वर्ब हो गया। डू हो गया, डू मतलब करना हो गया। बी मतलब होना हो गया। गो, ब्रिंग एंड हैपन, ये सारे हमारी वर्ब्स हैं। मेन वर्ब बोलते हैं इनको हम, हेल्पिंग वर्ब के अलावा। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स क्या होती हैं। हमारे पास 3 फॉर्म्स होती हैं वर्ब की। एक तो होता है प्रेजेंट, एक पास्ट में, और एक पास्ट पार्टिसिपल। क्योंकि आपने स्कूल में पढ़ा होगा कि फर्स्ट फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म होती है, थर्ड फॉर्म होती है। तो प्रेजेंट की जो फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं बेस फॉर्म। तो जैसे यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म में गो है, इसकी पास्ट की जो फॉर्म होगी सेकंड फॉर्म, इसको वेंट बोलेंगे। एंड पास्ट पार्टिसिपल जो बनेगा इसका वो है थर्ड फॉर्म, गॉन। अब बात कर लेते हैं टाइप्स ऑफ वर्ब्स। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वर्ब्स। एक तो रेगुलर वर्ब्स होते हैं, दूसरे होते हैं इरेगुलर वर्ब्स। अब हम बात कर लेते हैं कि रेगुलर वर्ब्स क्या होती हैं। रेगुलर वर्ब्स, मोस्ट वर्ब्स आर रेगुलर। We make past participle by adding ed in the base form. ज़्यादातर वर्ब्स हमारी जो होती हैं वो रेगुलर वर्ब्स होती हैं। रेगुलर का मतलब होता है कि जो रेगुलर हैं, यानी कि जिनमें कोई ख़ास चेंज नहीं होता है। हमको सिंपली पता लग जाता है कि इसमें ईडी लगाएंगे तो सेकंड फॉर्म बन जाएगी, ईडी लगाएंगे तो थर्ड फॉर्म बन जाएगी। तो इनको हम बोलते हैं रेगुलर वर्ब्स। ज़्यादातर यही होती हैं। अब इसमें भी कुछ थोड़े से रूल हैं तो वो डिस्कस कर लेते हैं रेगुलर वर्ब्स में। If base form ends in E, just add D to make past participle. हमें किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म कैसे बनानी है उसके रूल हैं कि अगर कोई भी वर्ब जो बेस फॉर्म में है वो ई से एंड होता है, यानी कि उसके लास्ट में ई आता है, तो हम उसमें केवल डी लगा देते हैं और उसको हम सेकंड और थर्ड फॉर्म बना देते हैं। जैसे मूव का मूव्ड लगा दिया और थर्ड फॉर्म भी मूव्ड बना दी। जैसे फेस है तो फेस्ड हो गया, ई डी लग गया, सॉरी डी लग गया, और फेस्ड में भी डी लग गया। नेक्स्ट रूल है, इफ़ बेस फॉर्म एंड्स इन कॉन्सोनेंट प्लस वाई, देन वाई चेंजेस टू आई ई डी टू फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अगर वर्ब के जो बेस फॉर्म है वो
वाई पे तो एंड हो और वाई से पहले कॉन्सोनेंट हो। कॉन्सोनेंट तो पता ही है ना आपको, वावल को वावल्स के अलावा जो भी हैं वो सारे कॉन्सोनेंट्स आते हैं। जैसे आपका बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया, एफ हो गया, जी हो गया। तो इनके बाद अगर वाई आ जाता है तो वाई को हम चेंज करके, वाई को हटा के आई ई डी लगा देते हैं। जैसे स्टडी है, फर्स्ट फॉर्म है यानी कि बेस फॉर्म स्टडी है, तो उसमें हम वाई हटाएंगे और आई ई डी लगा देंगे तो स्टडीड हो जाएगा ये। और यहाँ पे थर्ड फॉर्म भी स्टडीड। ऐसे वरी है जैसे WORRY, तो इसको कर देंगे WORREIED, वरीड। यही थर्ड फॉर्म में बन जाएगी। नेक्स्ट है इफ बेस फॉर्म एंड्स इन वाउल प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट and if the last syllable is stressed then the consonant is doubled to form past participle। अगर जो बेस फॉर्म है यानी कि जो फर्स्ट फॉर्म है वो वाउल हो प्लस सिंगल कॉन्सोनेंट हो, यानी कि कॉन्सोनेंट पे एंड होता हो और उससे पहले वाउल हो कोई, और इसमें कंडीशन ये है कि अगर लास्ट सिलेबल जो है उसको स्ट्रेस किया जाता है। लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड का मतलब होता है कि लास्ट सिलेबल पे हम ज़्यादा जोर देते हैं बोलते हुए। तो फिर जो कॉन्सोनेंट है उसको हम डबल कर देते हैं, पास्ट पार्टिसिपल बनाते टाइम पे उसे डबल कर देते हैं। जैसे कमिट है तो हम यहाँ पे मिट पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं थोड़ा सा, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, कमिटेड कर दिया। थर्ड फॉर्म भी कमिटेड, यानी कि टी को हमने डबल कर दिया लास्ट वाला। ऐसी जैसे प्रिफर है, प्रिफर तो लास्ट में फर बोल रहे हैं ना हम थोड़ा सा जोर लगा के, तो उसमें भी हमने प्रिफर्ड कर दिया, प्रिफर्ड। नेक्स्ट है इफ द लास्ट सिलेबल इज नॉट स्ट्रेस्ड देन द कॉन्सोनेंट इज नॉट डबल्ड टू फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। अगर लास्ट वाला जो सिलेबल होता है उस पे हम ज़्यादा जोर नहीं देते हैं तो फिर हम उसको कॉन्सोनेंट को डबल नहीं करते हैं। जैसे डिवेलप, डिवेलप्ड एंड डिवेलप्ड। यहाँ पे डिवेलप बोल रहे हैं हम, लप बोल रहे हैं, मतलब लप जो बोल रहे हैं हम फास्ट बोल रहे हैं, तो इसलिए इसमें स्ट्रेस नहीं है, इसलिए हमने यहाँ पे केवल ईडी लगाया और पी को डबल नहीं किया। इसी तरह से जैसे विजिट है, हम फास्ट बोल रहे हैं जिट, विजिट, तो इसमें भी हमने केवल ईडी लगा दिया, विजिटेड कर दिया इसको। नेक्स्ट रूल है इफ द बेस फॉर्म एंड्स इन अ वावल प्लस एल। अगर वावल और एल हो लास्ट में देन द कॉन्सोनेंट इज डबल टू फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल वेदर द लास्ट सिलेबल इज स्ट्रेस्ड और नॉट। अगर लास्ट लेटर एल है और उससे पहले वावल है तो हम उस एल को डबल कर देते हैं, चाहे हमारा लास्ट सिलेबल स्ट्रेस्ड है या नहीं है, यानी कि उस पर हम जोर दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर वावल प्लस एल है तो उसको हम एल को डबल कर ही देंगे थर्ड फॉर्म बनाने के लिए। हाँ।
अब हम बात कर लेते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स की। इर्रेगुलर का मतलब होता है कि कुछ वर्ब्स ऐसी होती हैं जो रेगुलर पैटर्न को नहीं फॉलो करती हैं, यानी कि उनमें ईडी नहीं लगता है। सम इर्रेगुलर वर्ब्स हैव द सेम फॉर्म इन पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनकी तीनों फॉर्म एक ही होती हैं। जैसे कट है तो कट, कट और कट। लेट है तो लेट की फर्स्ट फॉर्म भी लेट है, सेकंड भी लेट है, थर्ड भी लेट है। पुट की पुट, पुट एंड पुट। नेक्स्ट है सम इर्रेगुलर वर्ब्स हैव डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम द बेस फॉर्म इन द पास्ट एंड पास्ट पार्टिसिपल। कुछ इरेगुलर वर्ब्स ऐसी होती हैं जिनका जो बेस फॉर्म है वो अलग है, सेकंड फॉर्म अलग होती है और थर्ड फॉर्म अलग होती है। जैसे हमारे पास ब्रिंग है तो ब्रिंग का सेकंड फॉर्म ब्रॉट है, थर्ड फॉर्म भी ब्रॉट है। से की सेकंड फॉर्म सैड है, थर्ड फॉर्म भी सैड है। और फील, फेल्ट एंड फेल्ट बिल्कुल अलग अलग हैं। नेक्स्ट है सम इरेगुलर वर्ब्स एंडिंग इन डी। D changes to T to form the past and past participle. कुछ वर्ब्स ऐसी हैं जो जिनके लास्ट में D आता है ना, तो हम D को हटा के T कर देते हैं केवल। जैसे बिल्ड है, BUILD बिल्ड, तो बिल्ड का जो D है लास्ट वाला उसको हटा के हमने T कर दिया, तो बिल्ट कर दिया इसको सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म भी बिल्ड। जैसे सैंड है तो सैंड की सेकंड फॉर्म सेंट होती है और थर्ड फॉर्म भी सेंट होती है। और बैंड है तो बैंड की सेकंड फॉर्म बैंट, थर्ड फॉर्म भी बैंट। सम इरेगुलर वर्ब्स हैव अ डिफरेंट फॉर्म फॉर द बेस फॉर्म, द पास्ट एंड द पास्ट पार्टिसिपल। कुछ वर्ब्स तो ऐसी होती हैं कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है और थर्ड फॉर्म अलग है। जैसे गो है तो गो की सेकंड फॉर्म वेंट है और थर्ड फॉर्म गॉन है। ड्रिंक की सेकंड फॉर्म ड्रैंक है, थर्ड फॉर्म ड्रंक है। सिंग की सैंग और संग, और टेक की टुक और टेकन। मीन्स तीनों ही फॉर्म कहीं ना कहीं अलग अलग हैं। तो ये इरेगुलर जो फॉर्म होती हैं ये आपको रिमेंबर यानी कि याद रखनी पड़ती हैं। अब कुछ यहाँ पे यूज़फुल वर्ब्स हैं, जैसे से है, से का मीनिंग होता है कहना, टेल मीन्स बताना, आस्क, आस्क मीन्स पूछना, रिप्लाई मीन्स जवाब देना, टेक मीन्स लेना, गिव देना, ब्रिंग लाना एंड कैरी का मतलब लेके जाना, रीच पहुँचना, अराइव का मतलब भी पहुँचना ही होता है, लाई मीन्स झूठ बोलना या टेल अ लाई एक ही बात है, झूठ बोलना, हाइड मीन्स छुपाना एंड पुट का मतलब रखना। ये कुछ बेसिक वर्ड्स। अब हम कुछ सम यूज़फुल वर्ब्स विद गो यानी गो से बनने वाले कुछ वर्ब्स यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे गो होम, तो हम यहाँ पे टू नहीं लगाएंगे क्योंकि हम गो होम बोल रहे हैं। होम घर पे जाने के लिए, घर जाने के लिए बोलते हैं गो होम, गो टू होम नहीं बोलते हैं। इसी तरह से दूसरा वर्ड है गो समवेयर, कहीं जाने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने टू नहीं लगाया। नेक्स्ट है गो टू माई होम। अगर हम ये बोलेंगे कि मैं अपने घर जा रहा हूँ तो तब टू लगाएंगे हम यहाँ पे। और जैसे हम कोई चीज़ खरीदने के लिए जा रहे हैं तो बोलते हैं गो टू बाय समथिंग। अब आ जाते हैं यहाँ पे गो ऑन वैकेशन। जैसे गो के बाद ऑन लगता है, तो ऑन कहाँ कहाँ पे लगता है? गो ऑन वैकेशन, गो ऑन पिकनिक, गो ऑन टूर। तो यहाँ पे टू का यूज़ नहीं करते, यहाँ पे ऑन का यूज़ करते हैं क्योंकि ये जगह के नाम नहीं है। जैसे पिकनिक कोई जगह का नाम नहीं है, वैकेशन कोई जगह का नाम नहीं है। तो अगर जगह का नाम होगा तो टू लगाएंगे और अगर जगह का नाम नहीं होता तो हम ऑन लगाएंगे। और नेक्स्ट है गो फॉर अ वॉक। जैसे मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं तो हम बोलते हैं आई एम गोइंग फॉर अ मॉर्निंग वॉक। इसी तरह से टेक और हैव है। टेक का मतलब और हैव का मतलब कई जगह एक ही जैसा होता है। टेक का और हैव का मीनिंग होता है खाना या पीना या लेना। जैसे टेक टी या टेक फूड। तो हम यहाँ पे टेक की जगह हैव का यूज़ भी कर सकते हैं। हैव टी और हैव फूड मतलब चाय पीना या खाना खाना, हैव ब्रेकफास्ट इस टाइप से। या जैसे टेक अ सीट बोलते हैं हम कभी किसी को, या हम ऐसे ही बोल सकते हैं हैव अ सीट। टेक अ रेस्ट हम ऐसे बोल सकते हैं हैव अ रेस्ट। टेक अ बाथ हम बोल सकते हैं उसको हैव अ बाथ।
अब कुछ वर्ड्स जो मेक से बनते हैं, जैसे मेक टी या मेक फूड, चाय बनाना, खाना बनाना। मेक मनी, पैसा बनाना यानी कि पैसा कमाना। मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट कमाना। मेक द बेड, जैसे हम सुबह उठते हैं तो अपना बेड सही करते हैं तो उसको बोलते हैं मेक द बेड। अभी कहीं पे हम ऐसे भी बोलते हैं मेक अ नॉइज, शोर मचाना। मेक अ प्लान, प्लान बनाना। मेक अ साउंड। मेक अ फ़ोन कॉल, फ़ोन कॉल करना यानी कि किसी को कॉल करना। एंड मेक अ मिस्टेक, गलती करना। एंड मेक एन एफर्ट, प्रयास करना। अब हम थोड़ा सा बेसिक ये चीज़ भी देख लेते हैं। कुछ वर्ड्स बनाएंगे हम, जैसे वन से बनने वाले। जैसे सम में हमने वन ऐड किया तो समवन हो गया। समवन का मतलब होता है कोई इंसान, किसी इंसान के बारे में बात करें तो हम वन लगाते हैं। नेक्स्ट है एनी प्लस वन इक्वल टू एनी वन। एनी वन का मतलब होता है कि कोई भी इंसान। भाई समवन का मीनिंग तो हो गया कि कोई इंसान, और एनी वन का मीनिंग होता है कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी इंसान। अब यहाँ पे देखते हैं एवरी प्लस वन एवरी वन। एवरी वन होता है कि हर एक इंसान। एंड नो प्लस वन नन, इसको हम पढ़ते हैं नन। तो नन का मतलब होता है कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता, जैसे हम बोलते हैं तो कोई भी नहीं। इसी तरह से थिंग यूज़ होता है, जैसे सम में थिंग ऐड कर देते हैं तो वो बन जाता है समथिंग। समथिंग का मतलब होता है कोई चीज़। एनीथिंग का मतलब होता है कोई भी चीज़। एवरीथिंग का मतलब होता है कि हर एक चीज़। एंड नथिंग का मतलब होता है कि कोई भी चीज़ नहीं, कुछ भी नहीं। ऐसे हम वेयर लगाते हैं, जैसे समवेयर का मतलब होता है कि कहीं। एनीवेयर का मतलब होता है कि कहीं भी। एंड एवरीवेयर का मतलब होता है कि हर जगह। एंड नोवेयर का मीनिंग होता है कि कहीं नहीं। तो ये तो थी बेसिक चीज़ें। अब हम सीखते हैं टेंसेस। टेंसेस क्या होती हैं? टेंस का मीनिंग होता है काल। काल मीन्स समय, यानी टेंस का मीनिंग होता है समय। और ये हमें पता है कि समय हमारे पास तीन तरह के होते हैं। एक तो होता है प्रेजेंट, एक होता है पास्ट, और एक होता है फ्यूचर। प्रेजेंट यानी कि जो इस टाइम चल रहा है, पास्ट जो बीत चुका है, एंड फ्यूचर जो आने वाला है। अब इन तीनों के भी चार चार पार्ट होते हैं। तो जैसे पहले की बात करेंगे हम, तो पहला कंटिन्यूस हो गया जैसे। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस भी होगा, पास्ट कंटिन्यूस भी होगा, और फ्यूचर कंटिन्यूस भी होगा। इसी तरह से अगर हम बात करते हैं इंडेफिनिट की, तो प्रेजेंट में भी आएगा, पास्ट में भी, और फ्यूचर में भी। फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की, और उसके बाद परफेक्ट कंटिन्यूस। तो ये चार प्रकार के होते हैं, चार तरह के होते हैं, और ये तीनों में ही आएंगे, यानी कि टोटल मिला के 12 हमारे टेंसेस होंगे। और इन टेंसेस को हम वन बाय वन नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इसको याद रखेंगे, और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की बात करते हैं। थैंक यू।